सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सोनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर में। तो गाइस आज जो हम जेरोधा और एंजल वन में ब्रोकरेज कंपेयर करने वाले हैं, किसमें कम लगता है किसमें ज़्यादा लगता है ये हम समझने वाले हैं। जेरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है फुल, और एंजल वन जो है फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। और डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या फायदे नुकसान है आपको नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले आप डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर दोनों के क्या फायदा नुकसान है पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद जो है ये वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आप आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेरोधा और एंजल वन में जो है हम ब्रोकरेज कंपैरिजन करने वाले हैं और लास्ट में हम ये भी देखने वाले हैं कि ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप आसानी से ब्रोकरेज कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कंपनी का ब्रोकरेज कितना है और हमको सेबी को कितना टैक्सेस देना पड़ता है, ये हम देखने वाले हैं। तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि हम कितना का माल उठाते हैं तो हमको कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जेरोधा जो है हमारा डिस्काउंट ब्रोकर है, एंजल वन जो है फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है और दोनों में क्या डिफरेंस है आपको नहीं पता तो उसका जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देख लेते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो है जेरोधा में आपको 300 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, वन टाइम्स ये देना पड़ता है। और आपका जो है एंजल वन बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें, साल में इसको एक बार देना पड़ता है। 300 रुपये आपको जेरोधा में देना पड़ेगा और 240 रुपये आपको एंजल वन को देना पड़ेगा। अब बात करते हैं ब्रोकरेज की। तो गाइस जेरोधा में जो है इक्विटी डिलीवरी में जैसे आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो उसमें आपको जीरो ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक है। कितना भी आप क्वांटिटी बाई सेल कर लो, जीरो ब्रोकरेज है। हाँ, टैक्सेस आपको देना पड़ेगा सेबी को, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं थोड़े देर में मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो आपको अंत तक दिखना है। और एंजल वन में भी हमारा जो है ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री है डिलीवरी में, ठीक है। अब इक्विटी इंटरडे की बात करें तो 0.03% आपको देना पड़ेगा। अब ये 0.03% क्या है और कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा रुक जाइए, वीडियो आपको अंत तक देखना है। और हम एंजल वन की बात करें तो ये गलत है, 0.025%, ठीक है। और इसको आप फ्लैट करा सकते हैं। फ्लैट कराओगे तो 20 रुपया खरीदने का और 20 रुपया बेचने का, इसमें भी वही है, 20 रुपया खरीदने का 20 रुपया बेचने का, ठीक है, समझ आ गया। अब ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में आपको एक लॉट 20 रुपया खरीदने का और 20 रुपया बेचने का, सेम है हमारा एंजल वन में भी, खरीदने का और 20 रुपया और बेचने का भी 20 रुपया। अब फ्यूचर की बात करें तो एक लॉट आपका पड़ेगा 0.03%, इसको आप फ्लैट कराएंगे तो 20 रुपया एक लॉट का, ठीक है, और खरीदने और बेचने का 20-20 रुपया, 40 रुपया आपका लग जाएगा। और हम एंजल वन की बात करें तो 0.25% है। अगर आप इसको फ्लैट कराएंगे तो यहाँ भी 20 रुपया खरीदने का और 20 रुपया बेचने का एक लॉट का। ये आपको पता चल गया कि कंपनी हमको क्या ब्रोकरेज देती है और क्या हमको फैसिलिटी देती है, ये आपको पता चल गया, लगभग मोटा मोटा आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम मार्जिन की बात करते हैं, हमको कितना मार्जिन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो डिलीवरी में आपको जो है जेरोधा बिल्कुल भी मार्जिन नहीं देने वाला है, आपको एंजल वन जो है 1 टाइम्स मार्जिन देगा। इंटरडे की बात करें तो इंटरडे आपको 3 टाइम्स मार्जिन मिलने वाला है जेरोधा से, 4 टाइम्स मार्जिन मिलने वाला है आपको एंजल वन से। अभी मार्जिन क्या होता है, अगर आपके पास 10,000 है, ठीक है, तो आप यहाँ 30,000 तक अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ आप 40,000 तक अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो ब्रोकर है लोन देती है, ये समझ जाओ, ठीक है, आपको अपने जेब से वो लोन देती है, लेकिन नुकसान और फायदा आपकी ही पैसे से होगा। 10,000 से ही नुकसान और फायदा होगा, 10,000 से एक्स्ट्रा आपको नुकसान नहीं होगा। और फ्यूचर की बात करें तो 2 टाइम्स आपको मार्जिन मिलने वाला है जेरोधा से, 4 टाइम्स मार्जिन मिलने वाला है आपको एंजल वन से। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपको 2 टाइम्स मार्जिन मिलने वाला है और आपको जो 4 टाइम्स मार्जिन मिलने वाला है एंजल वन से। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मार्जिन कितना मिलता है। अब हम देख लेते हैं ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको हमको सेबी को देना है, तो हमारा एसटीटी चार्जेस सीटीटी चार्जेस जो है हमारा 0.01% लगता है ऑन बोथ बाइंग और सेलिंग साइड का। ट्रांजेक्शन चार्जेस, अगर पैसा निकालते हैं डीमेट अकाउंट में और पैसा डालते हैं तो भी आपको चार्जेस देना पड़ता है। जीएसटी आपको देना पड़ता है, सीबी चार्जेस आपको देना पड़ता है, स्टाम्प चार्जेस आपको देना पड़ता है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी हमने सपोज अपना ब्रोकरेज जो है फ्लैट नहीं कराया हुआ है, हमारा ब्रोकरेज जो है 0.03% है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। XYZ एक स्टॉक है जिसका कीमत 100 रुपये है। आपने इस कंपनी का 100 शेयर बाई कर लिया, यानी कि आपके पास 100 क्वांटिटी आ गया, तो हमारा टोटल वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ, 10,000 का हुआ, ठीक है, ये बाइंग साइड का। कुछ टाइम के बाद इस शेयर का भाव बढ़ गया 110 रुपया,
हमने कितना क्वांटिटी बाई किया हुआ है, 100 क्वांटिटी। अब हमको इसको सेलिंग करना है, ठीक है। तो हमारा टोटल वॉल्यूम कितना जनरेट हो गया, 11,000 का। अब हमको इसको सेलिंग करना है, तो हमारा पूरा टोटल कितना वॉल्यूम जनरेट होगा, 21,000 का। तो इस टाइप से जो है आपको वॉल्यूम निकालना होता है। अब इसी वॉल्यूम को जो है आपको कैलकुलेट करना है इन सब से, ब्रोकरेज से, ठीक है, कंपनी के ब्रोकरेज से। अब 0.03% इंटू हमारा 21,000, तो हमारा जो कंपनी को नेट ब्रोकरेज देना है वो निकल के आएगा 6 रुपया 30 पैसा, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इतना ही आएगा गाइस, 6 रुपया 30 पैसे हमारा जो है कंपनी को देना पड़ेगा। ये आप लोग को समझ आ गया। अब हमको सेबी को क्या देना पड़ेगा ब्रोकरेज, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गाइस सेबी को हमको क्या ब्रोकरेज देना होगा या हमको क्या उसको टैक्सेस देना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेटी चार्जेस हो गया हमारा 0.01% इंटू हमारा जो कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ 21,000 का, तो हमारा यहाँ स्टेटी चार्जेस निकल के आ जाएगा। ट्रांजेक्शन चार्जेस हमारा इतना है इंटू हमारा 21,000 वॉल्यूम, तो हमारा जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस आ जाएगा। जीएसटी चार्जेस है हमारा 18% प्लस हमारा ब्रोकरेज कितना निकल के आया कंपनी का 6 रुपया 30 पैसा, ठीक है। ऊपर में हम लोग का 6 रुपया 30 पैसा का ब्रोकरेज निकल के आया। ट्रांजेक्शन चार्जेस ये हमारा जो निकल के आएगा उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारा सेबी चार्जेस 1 करोड़ वॉल्यूम के पीछे हमको 10 रुपये देना पड़ेगा। तो अभी हमारा वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है 21,000 का, 10 डिवाइडेड बाई 21,000, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेबी चार्जेस निकल के आ जाएगा। स्टाम्प चार्जेस हमारा गाइस 1500 रुपया लगेगा 1 करोड़ वॉल्यूम के पीछे। तो अभी हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है 21,000, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है स्टाम्प चार्जेस आ जाएगा। तो मैं सारा चीज यहाँ ऐड कर देता हूँ कैलकुलेट करके। तो गाइस हमारा जो है एसटीटी चार्जेस निकल के आ रहा है 2 रुपया 1 पैसा। हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस निकल के आएगा, तो हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस निकल के आ रहा है 0.07245, ठीक है। और इसको हम यहाँ ऐड कर देंगे 0.07245। तो हमारा जीएसटी चार्जेस निकल के आ जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। तो हमारा जीएसटी चार्जेस निकल के आ रहा है 1 रुपया 14 पैसे, ठीक है। 1 रुपया 14 पैसे हमारा जीएसटी चार्जेस निकल के आ रहा है। सेबी चार्जेस देख लेते हैं। तो हमारा सेबी चार्जेस निकल के आ रहा है 0.00047 रुपीज। अब हम स्टाम्प चार्जेस देख लेते हैं। तो हमारे स्टाम्प चार्जेस निकल के आ रहा है 13 रुपया 15 पैसे। तो इस टाइप से जो है आपको अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट करना होता है, अपना जो है टैक्सेस निकालना होता है। तो हम पूरे टोटल कर देते हैं ताकि हमको समझ आ जाएगा 21,000 वॉल्यूम के पीछे हमको कितना टैक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस हमको 21,000 वॉल्यूम के पीछे 6 रुपया 46 पैसे ब्रोकरेज देना पड़ेगा, सॉरी टैक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। 21,000 वॉल्यूम के पीछे हमको सेबी को 6 रुपया 46 पैसे टैक्सेस देना पड़ेगा। और हमारा ब्रोकरेज कितना निकल के आ रहा था 6 रुपया 30 पैसा। तो 21,000 वॉल्यूम के पीछे हमको टोटल जो ब्रोकरेज देना पड़ेगा, 21,000 वॉल्यूम के पीछे हमको टोटल जो ब्रोकरेज देना पड़ेगा वो है 12 रुपया 76 पैसा। इतना हमको जो है ब्रोकरेज देना पड़ेगा सिर्फ 21,000 वॉल्यूम के पीछे। और अगर आप फ्लैट करा लेंगे, तो इतना तो हमको देना ही पड़ेगा टैक्सेस। और हमारा 40 रुपया खरीदने और बेचने का, तो 46 रुपया 46 पैसे हमको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फ्लैट करा लेते हैं तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, अगर आपका जो वॉल्यूम है 1 लाख के नीचे जनरेट होता है तो आप फ्लैट मत करिए। और अगर आपका वॉल्यूम जो है 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा कुछ वॉल्यूम जनरेट होता है तो आप फ्लैट करा लीजिए। तो आपको सिर्फ 40 रुपया देना पड़ेगा, 20 रुपया खरीदने का और 20 रुपया बेचने का। बाकी आप टैक्सेस इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको इतना टैक्स देना पड़ता है सेबी को। अब देख लीजिए, अगर आपको करोड़ों में वॉल्यूम जनरेट होता है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करना होता है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कैसे ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है। और इसी टाइप से जो है आपका जो है हमारा एंजल 1 में भी है, सेम हमारा ब्रोकरेज है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस में कुछ फर्क है, बाकी सारा कुछ सेम है। और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी कुछ फर्क है, इसमें जो है एंजल 1 जीत गया 2 चीज में, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारा चीज समझ आ गया होगा। और समझ आ गया तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो और आपको स्ट्रैटेजी सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए गाइस, नए वीडियो पे मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ।